आज बच्चों आज क्लास 11th में हम एक्सरसाइज 10 स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में जो भी फार्मूले यूज होने वाले हैं, जैसे जैसे हमें क्वेश्चनों में डिमांड होगी फार्मूलों की, उन फार्मूलों को हम वही सीखते जाएंगे। इसलिए हमें एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है, ड्रा ए क्वाड्रेटल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टेक्स आर दिस आल्सो फाइंड इट्स एरिया। क्वेश्चन कहता है हम आपको एक क्वाड्रेटल दे रहे हैं और उसके वर्टेक्स दे रहे हैं। आप सबसे पहले उसको आप ग्राफ बनाकर शो कर दीजिए। उसके बाद जो फिर आपको क्वाड्रेटल आ रहा है उसका आप एरिया निकाल के दिखा दीजिए। तो इतना ही तो करना है क्वेश्चन में बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए आइए बच्चों देखते हैं, हमारे पास ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और इसी पे ग्राफ को हमें ड्रा करके देना है। तो ये हमारे पास देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ग्राफ बन रहा है। तो इस तरह से आप इसको शो करेंगे। और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो इस तरह से आपने इसको एक्स डैश शो कर दिया, और ये हमारे पास वाई डैश है। आप देखिए बच्चों, इसमें ये आपको पता है ग्राफ में ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव आपके पास है, तो फिर ये निगेटिव और ये निगेटिव है। अब हमारे पास जो नंबर हमको शो करना है बच्चों, देखिए मैक्सिमम नंबर 7 तक है, वो भी वाई पे। तो एक्स पे मैक्सिमम नंबर हमारे पास 5 तक है। तो हम यहाँ पर नंबर शो करते हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5 ये नंबर आपने इसमें शो कर दिया। ये नंबर आपने इसमें ग्राफ में शो कर दिया। इसके बाद अगर इधर आप चलते हैं, ये ओरिजिन पॉइंट है आपके पास, इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है 0,0 होते हैं। इस साइड में -1, ये -2, ये -3 और ये -4 आपके पास, तभी ये माइनस आपके पास 5 बनेगा और ये -4। अब इस तरह से आप वाई पे चलेंगे, 1 और ये 2, तो 3, ये 4 और ये 5, इस तरह से 6 और ये 7। नीचे आप ड्रा करेंगे माइनस में 1, माइनस में 2, -3 और ये 4, तो फिर ये 5 और ये 6, तो फिर ये 7। इस तरह से आप ड्रा कर सकते हैं। अब आइए आपको शो करना है जो आपके पास कोऑर्डिनेट है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट हमारे पास -4, ये कोऑर्डिनेट हमारे पास है -4। माइनस का मतलब x पे -4 यहाँ पर, और y पे 5 जो पॉजिटिव पे है। तो 5 यहाँ पर आप इसको कहाँ शो कर सकते हैं, यहाँ शो करेंगे। देखिए x पे -4 आएंगे और y पे 5 जाएंगे, तो वो इस तरह से आपके पास शो होगा। ये पॉइंट इस तरह से आप इसको ग्राफ में, ये -4,5 है, इसको आप a से नोट कर दीजिए। इसके बाद अब आप चलते हैं 0,7, एक्स पे तो 0, वाई पे 7, एक्स पे 0 और वाई पे 7 का मतलब यहाँ पर है, एक्स पे 0 वाई पे 7, 0,7 और ये आपके पास बी है। इसके बाद आइए बच्चों 5,-5 है, एक्स पे +5 और वाई पे -5, एक्स पे +5, ये y पे -5। अब इसको आप सीधे इस साइड बढ़ाएंगे और ये यहाँ पर आएगा, इसके सीध में ये इस तरह से जाएगा, और यहाँ पर ये पॉइंट होगा x पे 5, y पे -5। इसके बाद अब आपके पास -4 और -2, x पे -4, y पे -2 और ये -2 है y पे, और ये इस तरह से पॉइंट बनेगा, x पे 4 -y पे 4। यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट होगा -4, -2। अब यहाँ पर a, ये b, तो फिर यहाँ पर आपने इसको c और यहाँ पर आप इसको d सेट कर सकते हैं। अब आइए इसको क्वाड्रेटल में इसको चेंज करते हैं। क्वाड्रेटल में चेंज करने के लिए देखिए बच्चों, इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे। एक बार और चेक कर लीजिए बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट देखिए। कोऑर्डिनेट हमारे पास है -4 और 5, तो x पे -4, y पे 5 करेक्ट। इसके बाद 0 7, x पे 0, y पे 7 करेक्ट। अब इसी को आप क्या करेंगे, अब इसी को ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करने के बाद देखिए यहाँ से इसको आप ज्वाइन करेंगे बच्चों, तो ये आपके पास बनेगा
ये पॉइंट ज्वाइन हो गया। इसके बाद फिर इसको ज्वाइन करेंगे आप इसमें, तो इस तरह से ये भी ज्वाइन हो जाएगा। और ये अब आप यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके पास बिल्कुल ग्राफ तैयार हो रहा है, ये ज्वाइन हो गया। अब आपके पास ये बचता है, इसको भी ज्वाइन कर दीजिए। तो ये आपके पास क्वाड्रेटल तैयार हो गया बच्चों, यही आपको शो करना था। अब आपको क्या करना है, इतना तो आपको शो करना ही था। इसके बाद अब आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। एरिया इसका फाइंड करने के लिए बच्चों इसके डायगोनल को ज्वाइन कर दीजिए और इसमें 2 ट्रायंगल बना दीजिए। और फिर 2 ट्रायंगल बनाने के बाद आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ये आपने इसको ज्वाइन कर दिया, ये अब आपके पास 2 ट्रायंगल बन गए। अब ये 2 ट्रायंगल का एरिया पहले हम फाइंड कर लेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे और इस तरह से हमें क्वाड्रेटल का एरिया मिल जाएगा। तो आइए बच्चों देखते हैं, अब हमने क्वाड्रेटल तो ड्रा कर लिया, एरिया कैसे इसका फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं बच्चों, एरिया हमारे पास फाइंड करने का अवसर देगा। एरिया क्वाड्रेटल ABCD। अब इसका एरिया निकालने के लिए आप कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। इन्हीं का एरिया आपको फाइंड करना है और दोनों का एरिया प्लस करना है। तो सबसे पहले आप एरिया फाइंड करेंगे ABC ट्रायंगल का। तो एरिया सबसे पहले फाइंड कैसे करते हैं बच्चों, आइए सीखते हैं पहले। तो अब हमारे पास एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है, जैसे हमारे पास देखिए बच्चों x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो एरिया फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 x ब्रैकेट में x, यहाँ पर x ब्रैकेट में हमारे पास y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। इस फार्मूले का हम यूज करने वाले हैं। तो आइए बच्चों इसमें सबसे एरिया फाइंड करेंगे हम पहले किसका, ABC। तो यूज करते हैं इन ट्रायंगल ABC। अब इसमें देखिए बच्चों x1 y1 हम लेट करते हैं, इसमें x1 y1 -4, 5 और इसके बाद x2 y2 जो हम लेट करेंगे वो हमारे पास होंगे b के कोऑर्डिनेट 0, 7 और इसके बाद x3 y3 जो हम लेट करेंगे वो c के कोऑर्डिनेट होंगे 5, -5। अब एरिया फाइंड करेंगे, तो एरिया आप फाइंड करेंगे एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 और ये x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और यहाँ पर आपके पास है y1 माइनस y2। इस तरह से ये फार्मूला आपने डाल दिया। अब आइए बच्चों वैल्यू इसमें डालते हैं। x1 की वैल्यू -4, y2 की वैल्यू देखिए 7 और यहाँ पर y3 की वैल्यू हमारे पास -5 है तो +5 हो गई। x2 की वैल्यू हमारे पास देखिए 0 है, y3 हमारे पास -5 है जबकि y1 हमारे पास 5 है, x3 आपके पास 5 है, y1 देखिए हमारे पास 5 है, y2 7 है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ 1/2 के साथ -4 और यहाँ 12 बनता है, ये तो 0 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर तो आपके पास 0 हो गया, 5 × -2 इस तरह से 1/2 इनके साथ आपके पास यहाँ पर माइनस का 48 और माइनस का 10। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 1/2 माइनस का 58 और इससे कैंसिल करेंगे 29 तो -29। अब यानी कि एरिया नेगेटिव लेते नहीं हैं तो 29 स्क्वायर यूनिट ये हमारे पास जो इसका एरिया ट्रायंगल ABC का है। सेम इसी तरह से हमको क्या करना है, ADC का एरिया लेना है। तो अब आइए देखिए बच्चों, पहले इसको नोट करते हैं, इसके बाद ये आगे सॉल्व करते हैं बच्चों।
अब देखिए बच्चों, हम ट्रायंगल लेते हैं ADC। अब यहाँ पर यूज करेंगे इन ट्रायंगल ADC। अब ADC जब ट्रायंगल लेते हैं तो इसमें देखिए बच्चों x1 y1 अब हमारे पास -4, 5 बनने वाले हैं। जबकि अगर आप x2 y2 लेंगे तो x2 y2 आपके पास बनेंगे -4, 2। ये यहाँ पर ये भी माइनस में बच्चों माइनस का 2 है। अब आपको लेना है x3 y3। तो x3 y3 जैसे ही आप लेते हैं तो आपको 5, -5 मिलने वाला है। अब आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो अब आप लेंगे एरिया ट्रायंगल ADC इक्वल टू फार्मूला डालेंगे 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। ये फार्मूला आपने डाल दिया। अब आपको वैल्यू डालना है। x1 आप समझ सकते हैं -4 है, y2 आपके पास देखिए -2 है और y2 आपके पास -2 है, जबकि y3 आपके पास -5 है, यानी प्लस हो जाएगा। x2 आपके पास देखिए बच्चों x2 -4 है तो यहाँ पर माइनस बनेगा। y3 आपके पास -5 है, y1 5 है। x3 आपके पास +5 है, y1 देखिए 5 है और y2 आपके पास -2 है तो +2 हो जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू आपने डालने के बाद आगे कैलकुलेशन को बढ़ाया -4। यहाँ कैलकुलेशन आपके पास 3 बनने वाला है और यहाँ माइनस का 10 तो 5 के साथ 7। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ माइनस का 12 और ये 40 बनेगा और ये 35। अब इसको माइनस करते हैं बच्चों, देखिए 1/2 इसमें से इसको माइनस किया, पहले इनको प्लस कर लीजिए तो हमारे पास 75 बनते हैं। अब इसको माइनस करिए तो 5 में 3 बनते हैं और ये 6, यहाँ से देखिए 5 और 7 में 6। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 3 जा 2 1 जा 2 5 जा, तो इस तरह से 31.5। अब आपके पास स्क्वायर यूनिट ये आ गया। अब आपको चाहिए क्या, एरिया चाहिए क्वाड्रेटल का। तो आप कह सकते हैं कि एरिया क्वाड्रेटल आपके पास था, क्वाड्रेटल ABCD इक्वल टू। अब आपको ये एरिया प्लस करना होगा। पहले हमारे पास 29 था और इसका आप इसमें डाल सकते हैं, ये फार्मूला आपने पहले ही लिख रखा है तो इसको आप प्लस कर दीजिए 31.5, यानी कि इसको जब प्लस करेंगे तो आपके पास 60.5 स्क्वायर ऑफ यूनिट आपके पास आ गया। स्क्वायर यूनिट आपके पास ये एरिया आपने फाइंड कर दिया। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बच्चों बिल्कुल डन हो गया। आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। सेकंड क्वेश्चन कहता है द बेस ऑफ एन इक्वेटर ट्रायंगल विद द साइड टू ए लाइन along the y axis such that the midpoint of the base is at the origin, find the vertex of triangle। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक ऐसा ट्रायंगल लेना है जिसकी तीनों साइडें इक्वल हैं और उसके बाद आपको क्या करना है, उसका जो बेस या यूज करना है वो वाई एक्सिस पर करना है। लेकिन उसमें एक क्वालिटी और होनी चाहिए कि जो उसका मिड पॉइंट होना चाहिए बेस का वो ओरिजिन होना चाहिए। तो सबसे पहले आइए बच्चों इसके डायग्राम के अरेंजमेंट करते हैं, उसके बाद हम उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करके देना चाहेंगे। तो आइए पहले बनाते हैं। देखिए ये एक्सिस हमारे पास है, ये सबसे पहले हमने लिया। यहाँ पर देखिए बच्चों ये आपने बना दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और इसके बाद आपको फिर कोऑर्डिनेट लेना है। यहाँ पर देखिए बच्चों हम लेट कर लेते हैं, ये इसका बेस ये ए पॉइंट है और इतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ पर लेते हैं बी पॉइंट, और इसकी साइड 2a है, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि अगर ए से ये ओरिजिन पॉइंट है इसका, इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है 0,0 होते हैं बच्चों ओरिजिन के। तो ये ए है, ए से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बच्चों वो ए हो गई, और यहाँ से फिर बी तक की डिस्टेंस भी ए हो गई। तो आपकी जो साइड ए बी है वो हमारे पास 2a हो गई। इसके बाद अब आपको जो ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, तो अब इसके वर्टेक्स तो आपको पता चल गए
चूँकि x पे डिस्टेंस उसकी 0 है और y पे डिस्टेंस a है। अगर यहाँ लेते हैं तो x पे डिस्टेंस 0 है, y पे डिस्टेंस माइनस a है, क्योंकि ये आपके पास क्या होगा प्लस, ये भी प्लस, तो ये माइनस और ये माइनस, ये x डैश है, तो फिर ये y और ये y डैश है। अब देखिए बच्चों, हम अगला पॉइंट जो है c यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, तो हम पॉजिटिव साइड में लेते हैं, इसको यहाँ पर ले लेते हैं, ये c पॉइंट है, और इसको ज्वाइन कर देते हैं। जैसे आप इसको ज्वाइन करेंगे तो कंडीशन आपके पास इस तरह से बनेगी, और इसको नीचे भी ज्वाइन कर दीजिए, ट्रायंगल तभी बनेगा। तो इस तरह से इसको भी हमने ज्वाइन कर दिया, ये ट्रायंगल बन गया। अब हमको इसके वर्टेक्स देने हैं बच्चों, तो वर्टेक्स देने के लिए देखिए ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसकी सभी साइडें इक्वल है, तो अगर ए बी साइड इसकी 2a है तो AC साइड भी 2a होगी, और इधर ये BC साइड भी इसकी 2a होगी। हमको इसके कोऑर्डिनेट बताना है C के, तो C के कोऑर्डिनेट में x के डिस्टेंस हमको नहीं पता, y की डिस्टेंस तो 0 है क्योंकि x एक्सिस पर है। तो अब हमको क्या करना है बच्चों, इसमें किसी तरह से हमें OC डिस्टेंस, ये हम इसको O लेट कर लेते हैं, OC डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो इसके लिए आइए ट्रायंगल लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम यूज करेंगे इन ट्रायंगल AOC। इस ट्रायंगल में क्या करते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, इस पाइथागोरस थ्योरम, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसमें आगे सलूशन करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो अब आप इसमें क्या करने वाले हैं बच्चों, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम में आप क्या जानते हैं कि इसमें बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बच्चों। तो इस ट्रायंगल में जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बनेगा OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AC का स्क्वायर। यहाँ पर OA हमारे पास A है, OC हमको बिल्कुल नहीं पता, लेकिन AC हमारे पास 2A है। जैसे इसका स्क्वायर करते हैं 4A स्क्वायर होगा, और यहाँ से A स्क्वायर माइनस होके जाएगा, तो OC स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 3A स्क्वायर होगी। तो जैसे ही आप इसका रूट लेंगे तो A√3 इसकी वैल्यू होगी, मतलब OC की वैल्यू आपको फाइंड हो चुकी है। तो अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x पे कोऑर्डिनेट होंगे A√3, 0। अब अगर यही पॉइंट यहाँ पर होता बच्चों तो ये निगेटिव साइड होती, तो इसके कोऑर्डिनेट होते x पे -A√3, 0। अगर आप इधर को ट्रायंगल बनाते तो आपके पास इस तरह से ये ट्रायंगल इस तरह से बन सकता था, तो इसके कोऑर्डिनेट ये होते। अब फाइनली आपको कोऑर्डिनेट बताना है, तो कोऑर्डिनेट हमारे पास जो होंगे बच्चों, तो A के कोऑर्डिनेट तो हो गए हमारे पास क्या, ये कोऑर्डिनेट 0, A, और फिर आपके पास है A√3, 0, और फिर आपके पास है 0, -A। अगर आप इनको एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर इधर के ट्रायंगल ले लीजिए, और इसमें कोऑर्डिनेट होंगे 0, A, और फिर माइनस का A√3, 0, और फिर ये 0, -A। तो इस तरह से आप अगर ये ट्रायंगल एक्सेप्ट करते हैं तो ये कोऑर्डिनेट होंगे, अगर ये ट्रायंगल एक्सेप्ट करते हैं तो ये कोऑर्डिनेट होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया बच्चों। तो सबसे पहले आपने देखा इसकी सभी साइडें इक्वल थी, तो अगर AB हमारे पास 2A था तो ये मिड पॉइंट था, तो इस साइड A हो गई और ये नीचे की साइड भी हो गई। इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आपने सीधे सबसे पहले OC फाइंड कर लिया, जैसे OC साइड फाइंड हो गए वैसे ही आपने कैलकुलेशन इसका डन कर दिया। आइए बच्चों क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड हमारे पास है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P(x1, y1) एंड Q(x2, y2) फ्रेंड PQ पैरेलल टू द y एक्सिस, सेकंड PQ पैरेलल टू x एक्सिस। क्वेश्चन कहता है कि आपको P और Q के बीच की डिस्टेंस फाइंड करके देना है, और उसकी कंडीशन हम दे रहे हैं, एक बार PQ पैरेलल टू x एक्सिस के, और सेकंड कंडीशन में PQ पैरेलल है y एक्सिस के। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, अगर हमारे पास P और Q 2 पॉइंट है और इनके बीच इनके कोऑर्डिनेट हमारे पास x1, y1 और ये x2, y2 है,
और इनके बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फाइंड करने का आपके पास फार्मूला है। तो अब आइए देखिए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्यूशन लेते हैं बच्चों, और हमारे पास यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक्सेज बन रहे हैं, ये हमने एक्सेज बना लिया। अब इसमें कंडीशन क्या है आपके पास कि पी क्यू पैरेलल है एक्स एक्सेज के। सबसे पहला पार्ट हम सोल्यूशन में ले रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट में पी क्यू पैरेलल है एक्स एक्सेज के। इस तरह से बच्चों ये है पी क्यू और ये पैरेलल है एक्स एक्सेज के। तो अब आइए देखिए इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास पी है और यहाँ पर ले लीजिए, कहीं पर भी ले लीजिए क्यू। अब ये हमने क्यू ले लिया और ये x1 y1 कोऑर्डिनेट होंगे, तो यहाँ पर x2 y2 कोऑर्डिनेट होंगे क्यू के। अब आप देखिए ये x डैश है, तो ये y डैश है। अब यहाँ पर देखना है बच्चों, हमें डिस्टेंस लेना है पी क्यू की। अब पी क्यू की डिस्टेंस लेना है, तो डिस्टेंस का फार्मूला तो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आपको डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू फार्मूला आप यूज करने वाले हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे अब तो क्वेश्चन डन हो गया, बिल्कुल डन हो गया, लेकिन थोड़ा सा और रह गया बच्चों। कैसे? अब यहाँ पर देखिए, चूंकि ये पी क्यू पैरेलल है एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के, तो इसका मतलब जो ये डिस्टेंस है ये एक्स की डिस्टेंस है और ये भी x की डिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो बच्चों कंडीशन हमारे पास x1 और x2 दोनों इक्वल है, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस हमारे पास ये इक्वल है। अगर ये हम x1 लेते हैं तो ये भी x1 के इक्वल होगी, क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल लाइन में बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है। मतलब यहाँ हम कह सकते हैं x1 = x2। तो अगर x1 = x2 तो पी क्यू की डिस्टेंस फिर कितनी बचेगी, आइए देखते हैं। x2 के जगह प्लेस पे x1 डाल दिया, x1 ऑलरेडी था ही, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों कि ये x1 कैंसिल हो गए, तो पी क्यू के डिस्टेंस हमारे पास क्या बचती है √y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, तो पी क्यू की लेंथ हमारे पास क्या आती है बच्चों, पी क्यू की लेंथ y2 - y1। ये हमारे पास पी क्यू की लेंथ आ गई, डिस्टेंस आ गई। कब? जब ये पी क्यू पैरेलल है एक्स एक्सिस के। अब आपको क्या करना है बच्चों, यही कंडीशन आपको सेकंड पार्ट के लिए करना है, डिस्टेंस का फार्मूला डालना है, लेकिन उसमें थोड़ी सी कंडीशन चेंज है। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए बच्चों, इसके सॉल्व करने के लिए भी यही आप कंडीशन यूज करेंगे। तो ये हमारे पास एक्सेस बन रहे हैं, ये आपने ग्राफ के लिए एक्सेस तैयार कर लिया, ये हमारे पास एक्सेस बन गए। ये एक्स डैश है तो ये एक्स है, और यहाँ पर देखिए ये वाई डैश है। अब की बार जो हमारे पास लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्स के पैरेलल है, इस तरह से आप इसको ड्रा कर सकते हैं, और ये लाइन एक्स एक्स के पैरेलल है। आप नीचे भी डाल सकते हैं इसको। तो इस तरह से देखिए बच्चे, अब हमारे पास ये ले लेते हैं P पॉइंट और ये Q। अब चूंकि P और Q दोनों पॉजिटिव दिया है, इसलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं। ये हमारे पास देखिए x1 y1 के कोऑर्डिनेट होंगे, तो Q में x2 y2 के कोऑर्डिनेट होंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, डिस्टेंस हमें PQ की चाहिए, तो PQ की डिस्टेंस के लिए फिर वही फार्मूला डालते हैं आप, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू फार्मूला आप यूज करेंगे भाई x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन फिर आपकी फंस रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किसकी डिस्टेंस इक्वल होनी है बच्चों, y की। ये डिस्टेंस चूंकि पैरेलल है, तो यहाँ की डिस्टेंस ये जो है इक्वल होगी, जितनी डिस्टेंस यहाँ है उतनी डिस्टेंस यहाँ होगी, मतलब y1 = y2। तो फिर PQ की हम लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, अब यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर के साथ यहाँ y2 - यहाँ y2 के प्लेस पे भी y1 डाला जा सकता है, और ये कैंसिल हो गए,
तो फाइनली आपके पास पी क्यू जो बचता है वो √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो पी क्यू की वैल्यू हमारे पास x2 माइनस x1 बचेगी। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई पी क्यू की। कब? जब हमारे पी क्यू पैरेलल है किसके? एक्स एक्सिस के। यहाँ पर डिस्टेंस थी जब पी क्यू पैरेलल था वाई एक्सिस के। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका बच्चों डन हो गया।